गाइस, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं वो काफी टाइम बाद आया हूँ। खैर वॉट एवर, नीट पीजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट द फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में है। सो पहली चीज कि नीट पीजी की काउंसलिंग कब शुरू होगी, और दूसरी चीज कि क्या नीट पीजी की जो कट ऑफ है वो वापस से रिवाइज होगी। विल द कट ऑफ नीट पीजी विल बी रिवाइज। सो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका एक छोटा सा काम है, क्या वो आपको करना है। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, इट्स वेरी ओके। सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या नीट पीजी की कट ऑफ वापस से रिवाइज होगी। ठीक है, तो बिना ज्यादा बातों को घुमाए फिराए सीधा मैं इसका जवाब देता हूं कि यस, डेफिनेटली 100% श्योर कि रिवाइज कट ऑफ वापस से रिवाइज होगी। अब इसका रीजन क्या है, हवा में बातें फेंकने का कोई मतलब नहीं है ना। देखो एक डायलॉग आपने सुना होगा कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। तो एक्चुअली आप पिछले कुछ सालों का डेटा देखो तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कट ऑफ रिवाइज होती है और मिनिमाइज होती है परसेंटाइल, कुछ परसेंटाइल के बेसिस पे। ठीक है, इसका सिंपल सा रीजन, एक्चुअली रीजन मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, बट देखो आप तो डेटा का देखो पहले कि चाहे आप 18 का देखो, 2018 का, 19, 20, 21, तो इन सारे इयर्स में कि नीट पीजी की जो लोएस्ट कट ऑफ थी वो रिवाइज हुई थी, है ना। कि आप 18 में देखोगे तो 12 परसेंटाइल नीचे वापस से उसको रिवाइज किया गया था। आप 2019 में देखो 15 परसेंटाइल। जब 2021 का आप डेटा देखोगे तो उसमें एक सडन जंप दिखा था कि 20 परसेंटाइल तक आपको नीचे वहां पे स्कोर को रखा गया था। और यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर की बात कर रहा हूं मैं डेफिनेटली, कि जो लोएस्ट स्कोर है उसको 20 परसेंटाइल और नीचे कर रख दिया गया था। ठीक है, और 2021 में ये फिर से 15% आ गया था। तो ये तो ऑब्वियसली लगभग 100% श्योर है कि कट ऑफ रिवाइज होगी। ठीक है, तो इस चीज पे जो भी बहस चल रही है, आई डोंट थिंक उसका कुछ मतलब है, क्योंकि होता है ना रीजन। देखो सिंपल सी बात है कि जब फाइनली हो जाती है तो कट ऑफ रिवाइज जब होती है तो ज्यादा क्लिनिकल सीट्स तो बचती नहीं है, बट नॉन क्लिनिकल सीट्स काफी सारी खाली रह जाती है, क्योंकि लोग प्रेफर नहीं करते हैं ऑब्वियसली, इसलिए उनके आप कट ऑफ आप एक डिफरेंस देखोगे कि यार क्लिनिकल सीट्स जहाँ पे 15 या 20 हजार पे खत्म हो रही है, रैंक पे क्लोज हो रही है, तो सीधा फिर पैथो की, जैसे पैथो ब्रांच है, पीएसएम ब्रांच है, तो वो सीधा 50,000 60,000 रैंक तक जाती है। एक बिग डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसी वजह से जो परसेंटाइल स्कोर है, कि आप तो कहोगे कि इस परसेंटाइल के नीचे आप ले ही नहीं सकते वो ब्रांच, है ना, इस परसेंटाइल स्कोर के नीचे। तो अब यही चीज पहले भी हुई थी, पहले भी परसेंटाइल स्कोर 2021 की हम बात कर लो, तो फाइनल काउंसलिंग के बाद भी एग्जैक्ट मैं आपको डेटा बताऊं तो 1416 सीट्स, 1416 सीट्स फाइनल राउंड के बाद भी खाली हो रह गई थी। ठीक है, तो अब उसके बाद तो अपील भी की गई थी कि स्टे वैकेंसी राउंड सेकंड वापस से करवा दो यार, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज की मना कर दी, बट जो लोअर परसेंटाइल थी उसको वापस से रिवाइज करके उसको 15% तक कम कर दिया गया था। तो इस साल भी आप मान लो कि, है ना, 16 से 18% तक लोएस्ट परसेंटाइल स्कोर तो कम होगी ही, ये तो श्योर है ना, क्योंकि ज्यादा सीट्स नहीं यार, कोई भी चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि सीट्स ऑब्वियसली खाली जाए। अब यदि बात की जाए कि काउंसलिंग कब शुरू होगी, तो भैया ये ऑब्वियसली खिंचती जा रही है। जिस स्पीड से उन्होंने रिजल्ट भी डाला था, कि रिजल्ट आया था कि भाई एग्जाम के ऑब्वियसली 10 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ गया था उस तो, बट काउंसलिंग का ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो कि काउंसलिंग उतनी ही जल्दी शुरू हो पाएगी। काउंसलिंग में जो नॉर्मल टाइम लगता है, तो उतना टाइम ऑब्वियसली लगेगा ही, रैंक्स को वापस रैंक्स के अकॉर्डिंग, है ना, फिर से। तो उसी के बेसिस पे आपकी जो कट ऑफ वगैरह है वो डिसाइड होंगी डीएनबी की, और कुछ ब्रांचेस की मैंने बता दी, और डेफिनेटली ब्रांच वाइज कट ऑफ, अलग अलग ब्रांचेस की कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, तो वो मैं डेफिनेटली यहाँ डिस्कस करूंगा। उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं रिकॉर्ड बेस्ड, डेटा बेस्ड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, डेटा बेस्ड आपको आंसर्स दूंगा। दैट्स माय वर्क। आपका छोटा सा काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, वो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक और एक्स्ट्रा चीज जिसके बारे में मैं बात करूं
कि मैंने पहले भी एक्चुअली एक वीडियो बनाया था और मैं आपको कि मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ फाइनेंस पे, ठीक है, स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट की बेसिस पे, ये फाइनेंस से रिलेटेड जो भी है ना, तो आप एक बार, यदि आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा तो ऑब्वियसली आपको पसंद तो आया ही है, तो फिर आप एक छोटा सा कमेंट कर भी दीजिए कि क्या आप उसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिससे लोग काफी दूर भागते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज उन सब चीजों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। आपका बस ये छोटा सा, अगर आप चाहे तो ठीक है, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि फाइनेंस पे आप एक सीरीज अलग से चाहते हैं या नहीं है, कि उसके बारे में आपको नॉलेज हो। ठीक है, मैं सिंपलेस्ट वे में उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा, सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करूंगा, तो उस चीज पे मुझे काम करना चाहिए नहीं, वो आप बताएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।